सो वेलकम दोस्तों अगेन टू द न्यू सेशन ऑफ आवर नंबर सिस्टम। मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ सो दैट आई कैन कवर द टॉपिक इन अ वेल मैनर्ड वे। गाइस, वी आर टुडे हैविंग द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। मैं क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में काफ़ी लेंथी दिया हुआ है, मैंने उसको बहुत शॉर्ट फॉर्म में बना दिया है। द क्वेश्चन इज आस्किंग अस इन P/Q फॉर्म, जो हमारा P/Q फॉर्म होता है रेशनल नंबर का, What property Q must satisfy। इसका मतलब ये है जो P/Q फॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव रिटन 2/3। सो अगर हम P और Q को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो Q की वैल्यू आ गई है 3। सो इफ आई इरेज ऑल दिस इट मीन्स Q की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। दे आर आस्किंग वो वैल्यूज क्या हो सकती है, राइट। Apart from this, in other sense they are trying to ask if it is P/Q form then it's a rational number, and as it's a rational number तो in that case Q की प्रॉपर्टी क्या हो, मतलब वो रेशनल नंबर के रेफरेंस में हमें Q की प्रॉपर्टी को पूछ रहे थे। So let us try to understand what can be the property of the Q. I have already written the answer, we'll just try to elaborate with some examples. The prime factorization of Q का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं has only powers of 2 और powers of 5 और both। अब इसका बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हमें आंसर लगता है, सो फॉर दैट मैंने क्या किया है, कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू विद दीज एग्जाम्पल्स। सो द वेरी फर्स्ट इज 12/500। सो नंबर 1 12/500। हमें न्यूमरेटर को नहीं देखना है, न्यूमरेटर यहाँ पर 12 है, डिनोमिनेटर 5 है। हमारा जो डिनोमिनेटर होता है दैट इज द वैल्यू ऑफ Q। हम ऑलवेज देखेंगे डिनोमिनेटर को। सो यू हैव 500, आपको क्या बोला है, द प्राइम फैक्टराइजेशन। सो लेट अस डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 500। सो आपको सबसे पहले आएगा 2 250 देन इट विल बी 2 125 then it will be 5 25 5 5 and 5 1। So you are having the prime factors of 500 as क्या है आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 का 2 है, मतलब 2 का पावर हो जाएगा 2। 5 जो है वो 3 टाइम्स है मल्टीप्लाइड विद 5 रेज़ टू 3। 12 को हम एज इट इज लिखते हैं, वी आर लीस्ट कंसर्न विद द न्यूमरेटर। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो 500 है Q है वो किसके फॉर्म में है, 2 के फॉर्म में है और 5 के फॉर्म में। दे आर आस्किंग क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो प्रॉपर्टी आंसर के अंदर ऐसे लिखा है इट शुड बी द पावर ऑफ 2। वो किसका पावर होना चाहिए, 2 का, मतलब ये 2 के फॉर्म में होना चाहिए, और पावर ऑफ 5 या 5 के पावर में होना चाहिए, या बोथ, मतलब 2 और 5 के पावर्स में होना चाहिए। इन शॉर्ट दे आर टेलिंग अस जो डिनोमिनेटर होता है वो हमेशा 2 और 5 के फॉर्म में रहना चाहिए। टेकिंग वन मोर एग्जांपल, यहाँ पर 2 और 5 बोथ है, मतलब ये हमारा हो गया फर्स्ट एग्जांपल। इससे ये जो आंसर हमें मिला है ये हमें मिला है फर्स्ट एग्जांपल से। सो विल कीप इट फॉर द फर्स्ट एग्जांपल। लेट अस टेक द अनदर एग्जांपल, फॉर एग्जांपल 3/8। अब डेफिनेटली 8 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं सो 2 4 8 2 2 4 2 1 2, तो आपको देखने को मिलेगा 2 के टोटल 3 पेयर बन रहे हैं, मतलब 3 यहाँ पर 2�3 है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मे बी 31/3125। ये काफी बड़ा नंबर दिख रहा है, कोई बात नहीं, हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 3125। सी 5 से इसको डिवाइड करते हैं, 5 6 30 1 कैरी, 5 2 10, यहाँ पर 2 कैरी, 5 5 25। ओके, 5 1 5 1 कैरी, 5 2 10 2 कैरी, 5 5 25, 5 2 10 2 कैरी, 5 5 25, और यहाँ पर हो जाएगा 5 5 and 5 1। ये है 1 2 3 4 5, मतलब 3125 है, वो 5 के फॉर्म में 5 रेज़ टू पावर 5 के पावर में है, मतलब बेस भी उसका 5 है और पावर भी उसका 5 है। सो इट इज 31। These three are the examples जहाँ पर हमें ये पता चल रहा है
कि जो Q प्रॉपर्टी है, मतलब अगर P अपॉन Q जो भी नंबर है उसमें इफ P by Q इज अ रेशनल नंबर, P by Q हमेशा रेशनल ही होता है, सो P by Q रेशनल नंबर है, तो जो उसके अंदर Q होगा वो किस फॉर्म में रहेगा, या तो वो 2 के फॉर्म में रहेगा, 2 का कोई भी पावर हो उसका बेस सिर्फ 2 रहेगा, या उसका जो बेस होगा वो 5 रहेगा, पावर कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 एनी पॉजिटिव नंबर, या 2 और 5 दोनों के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, तो आपको ये नंबर्स याद रखने हैं 2 5 और बोथ। ठीक है, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग maybe 29 by 60 for example. Let us do the prime factorization of 60. So सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 30s are, 2 50s are, then we have 3 5s are and 5। ठीक है, सो आप देख सकते हैं अगर हमें 60 के लिए लिखना है तो हम लिखेंगे 2 raised to 2 into 3 raised to 1 into 5 raised to 1 that is equals to 20। यहाँ पर 29 ऐसे लिखेंगे। आप देख सकते हैं 60 के जो प्राइम फैक्टर्स है उसके अंदर 2 और 5 के अलावा 3 आ गए, सो ये नंबर रेशनल नहीं हो सकता। इट मींस दिस कैन नॉट बी अ टर्मिनेटिंग नंबर। ये जो भी हम बात कर रहे हैं दिस इज फॉर टर्मिनेटिंग नंबर, मतलब ये जो नंबर है इफ इट इज अगर हम पूछने जाए कि क्या 29 by 60 टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 आया है, देयर माइट बी पॉसिबिलिटी कोई और नंबर आ जाए, 7 आ जाए, 11 आ जाए, राइट, यू माइट गेट 13। तो अगर कोई और नंबर आता है 2 और 5 के अलावा तो वो नंबर हो जाता है आपका नॉन टर्मिनेटिंग। सो इन दिस सम इन क्वेश्चन नंबर 6 दे आर आस्किंग यू अगर P by Q फॉर्म है तो वो टर्मिनेटिंग नंबर होता है, फ्रॉम व्हाट प्रॉपर्टी व्हाट फॉर्म व्हाट प्रॉपर्टी Q मस्ट सेटिस्फाई, तो Q के अंदर प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसके पावर या तो 2 के फॉर्म में रहे या 5 के फॉर्म में रहे या बोथ। सो 2 के फॉर्म का भी हमने आंसर देखा है, 5 के फॉर्म का भी हमने आंसर देखा, बोथ का भी हमने आंसर देखा। जब 2 और 5 के अलावा अगर कोई और नंबर है तो वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग में कंसीडर किया जाएगा। आई होप सो इट इज क्लियर। We'll move on to question number 9. So guys, we are having question number 9. This is your question number 9. The question is classify as rational or irrational. So हमें ये सारे नंबर्स में से कौन से रेशनल है कौन से इरेशनल है वो हमें फाइंड आउट करना है। रिवाइजिंग इट अगेन, रेशनल नंबर वो होते हैं जिसका हम P by Q फॉर्म कन्वर्ट कर सकते हैं, इरेशनल नंबर्स वो होते हैं जिसका हम P by Q फॉर्म ऑब्टेन नहीं कर सकते। द वेरी फर्स्ट इज रूट 23। आप देख सकते हैं 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब आपको अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जानने हैं तो वो कौन से होंगे भाई, 2 का स्क्वायर क्या होता है तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। उसके बाद होगा 9, 3 का स्क्वायर होता है 9, 5 का स्क्वायर होता है दैट इज 25। सो दीज आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। मे बी 16, 4 4s are 16, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। मे बी 625, 25 into 25 is also a perfect square number. So जो भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर है उसी का रूट अवेलेबल हो सकता है। तो आप अगर ऐसे लिखते हैं रूट 625 फॉर एग्जाम्पल, तो आप इसको लिख सकते हैं आंसर इसका होगा 25 है तो आप उसको लिख सकते हो 25 by 1। इट मींस दिस यू कैन ऑब्टेन P by Q फॉर्म ऑफ रूट 625। 23 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, सो उसका जो रूट होगा वो P by Q फॉर्म में ऑब्टेन नहीं हो सकता, इसीलिए ये नंबर होगा इरेशनल। सो कोई भी नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है अगर हम उसका रूट आइडेंटिफाई करते हैं तो वो हमेशा इरेशनल होता है। यू मे सी 22 25। आप कोई भी नंबर देखिए, कोई भी नंबर सिलेक्ट कीजिए, क्या किसी का स्क्वायर रूट स्क्वायर 225 हो सकता है? डेफिनेटली। आप ट्राई कीजिए 15 का, देखिए 1 5 जा 5, 1 1 जा 1, 5 5 जा 25, 5 1 जा 1, सॉरी यस 5 1 जा 5 प्लस 2 7। सो यहाँ पर आ गया 5 2 1, सी द आंसर इज 25। इसका मतलब ये जो नंबर है 225 इट्स अ स्क्वायर ऑफ 15। ये 15 का स्क्वायर है, 15 का स्क्वायर है तो हम इसको डेफिनेटली लिख सकते हैं, या
ये 225 15 का स्क्वायर है, मतलब अगर इसका रूट लेने जाए तो आंसर विल बी 15, जिसको हम लिख सकते हैं 15/1। तो ये p/q फॉर्म में आ गया, इसीलिए ये बन जाएगा रेशनल नंबर। अब आए हैं डेसिमल्स। सिंपल है, इट्स अ टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग नंबर्स हमेशा से रेशनल ही होते हैं। सो अगेन इट विल बी अ रेशनल नंबर। आप यहाँ देख सकते हैं दिस इज 7 पॉइंट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप ऐसे सीक्वेंस बना सकते हैं 478 478 478, मतलब ये नंबर है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। सो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आर आल्सो रेशनल। सो ये नंबर हो गया आपका NTR, इसीलिए ये नंबर होगा आपका रेशनल। लास्ट वन आप यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट, यहाँ पर है 10 100 1000 1410। देयर इज नो रिपीटेशन, आपको सेम रिपीटेशन नहीं मिल रहा है। 1 के बाद यहाँ पे एक ही जीरो है, इस 1 के बाद यहाँ पर 2 जीरो हो गए, यहाँ पर फिर 3 हो गए, मतलब चेंज हो रहा है। सो देयर इट्स अ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। सो ऐसे नंबर्स होते हैं आपके निर्देश। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन। सिंपल सी बात है, आपको ये दो के लिए याद रखना है, जिसका स्क्वायर अवेलेबल है, स्क्वायर रूट अवेलेबल है, वो नंबर होगा रेशनल। जिसका स्क्वायर रूट अवेलेबल नहीं है वो नंबर हो जाएगा इर्रेशनल। विल मूव ऑन टू एक्सरसाइज 1.4, अ वेरी सिंपल एक्सरसाइज। So guys, exercise 1.4, question number 1. Visualize 3.765 on the number line. नंबर लाइन हमें पता है क्या होता है नंबर लाइन, हम बचपन से ड्रॉ करते आए हैं। इस तरीके से नंबर लाइन होता है 0 1 2 3, यहाँ पर होता है -1 -2 -3। बस इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हमें 3.765 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे एंड आप उस पे सारे नंबर्स लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो यू हैव रिटन 10 नंबर्स। आपको पता है 3.7, हम पहले फर्स्ट डिजिट देखेंगे। वी आर नॉट गोइंग टू लुक ऑन टू द रेस्ट ऑफ द डिजिट्स। हम 6 और 5 को अभी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ 3 और 7 को देखेंगे। सो 3.7 लाइज बिटवीन 3 एंड 4। तो आप इन दोनों को हाईलाइट कर दीजिए। उसके बाद फिर से एक नंबर लाइन बनाइए, यहाँ पर पहले लिख दीजिए 3, लास्ट में आ जाएगा 4। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 और उसके बाद आ जाता है 4। 3.9 के बाद आ जाएगा 4। सो नाउ योर नंबर इज 3.76। सो अगर आप देखने जाएंगे तो 3.7 आपको कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। तो इस नंबर और इसके बाद वाले नंबर को आपको सर्कल कर देना है। सो दैट नंबर्स लाइज बिटवीन दीस टू। उसके बाद आप फिर से एक नंबर लाइन बनाएंगे। पहले इस नंबर को लिखेंगे, ये वाला जो हमारा नंबर है, इस नंबर को आप यहाँ लिख देंगे, दैट इज बी 3.7, राइट। और लास्ट में आप लिख देंगे 3.8, राइट। उसके बाद वाला डिजिट होगा 3.71, उसके बाद होगा 3.72, देन 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और लास्ट में होता है आपका 3.8। सो 3.79 आ गया हमारे पास। अब हम देख सकते हैं हमारा नंबर है वो 3.76 है। सो दिस इज योर 3.76। उस नंबर को और उसके बाद वाले नंबर को आप फिर से सर्कल कर दीजिए। मूव ऑन अहेड। लास्ट नंबर लाइन आपका बनेगा, पहले लिख दीजिए स्मॉलर नंबर दिस वन, सो दिस विल बी योर 3.76। लास्ट में आप लिख देंगे 3.77। सो ये हो जाएगा, एक नंबर आपको ऐड कर देने का 3.761 3.762 3.763
3.764, 3.765, 3.767, 3.768, 3.769। आपको लास्ट वाला होगा 3.79, सॉरी 77, right? So 761, 762, 3, 4, 5, 6, आई थिंक सो एक नंबर रह गया है यहाँ पर 766, 767, 768, 3.769 एंड लास्ट में होगा 3.77 जो आपने यहाँ पे लिखा था। अगर आपको नहीं याद तो आप ऐसे ड्रॉ करके रख सकते हैं, यहाँ पर भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं। 3 और 4 के लिए आप 4 को यहाँ पर इंडिकेट कर सकते हैं, 3 को यहाँ पर इंडिकेट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू पुट अप। ओके, सो आपका नंबर है 3.765, वेयर इज 3.765, आप उसको हाईलाइट करें, बस इतना ही आपको करना है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस फ्यू मोर सम्स, मे बी 5.213, then you may practice 1.398, right? Or don't practice for 9378, and दो सम्स इनफ है, आप ये दो सम्स को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ तो एक नंबर ऐड कर देता हूँ 3782, तो आप ये दो नंबर्स को प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद वाला आपको क्वेश्चन पूछा गया है that visualize 4.26 bar on the number line up to 4 decimals. So visualize, आपको कंटिन्यूटी में पूछा गया है। सेकेंड क्वेश्चन इन द सेम एक्सरसाइज, विजुअलाइज 4.26 बार ऑन नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल्स। सो इसका मतलब ये है आपको 4.26 बार को 4 डेसिमल्स तक ले जाना है। सो द नंबर विल अपीयर एज 4.2626, ये 4 डेसिमल, मतलब डेसिमल के बाद आपको 4 डिजिट्स तक ले जाना है। अप टू 4 डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद 4 डिजिट होने चाहिए। सो यू मे प्रिपेयर अ नंबर लाइन, हम क्विकली प्रिपेयर करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 4 और 5, 4 है तो 4 और 5 के बीच में आएगा, सो यू मे क्लिक दिस टू। उसके बाद आप दूसरा नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, सो इट विल बी 4.1 और यू मे स्टार्ट विथ 4, देन नेक्स्ट विल बी 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 एंड लास्ट में होगा 5। सो आपका नंबर है 4.2। सो यहाँ पर आप हाईलाइट करेंगे, ड्रॉ अगेन अ नंबर लाइन, so draw it as 4.2, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.3 और ये हमारा नंबर हो गया। हमारा नंबर है 4.26। सो विल कंटिन्यू विद दीज टू। अगेन ड्रॉ अ नंबर लाइन, so here it will be 4.26, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 and 4.27 हो जाएगा। राइट, सो हमारा नंबर है 4.262, सो इट इज 262। तो ये नंबर और इसके बाद वाला, एंड यू विल बी हैविंग द लास्ट नंबर लाइन, सो 4.262। इसके बाद हो जाएगा 4.2621, 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627। मैं आगे के नंबर्स को नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं।
आपका नंबर है 4.2626 which is this one. So this is the highlight. Right, so you guys may add few more. आप 4 डेसिमल्स तक ही करना. So you may do 3.21. आप ये नंबर को कर सकते हैं. उसके बाद आप नंबर ले सकते हैं 2.29 और बार होगा सिर्फ 9 पर और यू में पुट इट 7 कर दीजिए इसको. सो बार सिर्फ 7 पे आपको रखना है. थोड़ा दिमाग आप इसमें लगाना है. ट्राई टू प्रैक्टिस आउट. सो गाइस दिस वाज एक्सरसाइज 1.4, अ वेरी सिंपल वन. डेफिनेटली एफए के अंदर आपको अपीयर होगा. सो डू प्रैक्टिस इट वेल. विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. थैंक यू.